नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज सवाल संसद के बजट सत्र से जुड़ा है। इस साल का पहला बजट सत्र 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण आज यानी 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक है। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक है। लेकिन इस सत्र के शुरू होने से पहले 27 जनवरी को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 39 पार्टियों से 51 नेता शामिल हुए। लेकिन बैठक में हंगामा करने वाले सिर्फ चंद विपक्षी नेता थे, जिन्होंने बजट सत्र को लेकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार संविधान से मिले अधिकारों को खत्म कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस ने कई मुद्दों को उठाते हुए यह भी ऐलान किया कि वो प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, सरकार को मनमानी नहीं करने देगी। यानी सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपने हंगामे से माहौल गरमा दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है कि उन्होंने सत्र के शुरू होने से पहले ही विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, संसद सत्र के शुरू होने से पहली सर्वदलीय बैठक में विरोध प्रदर्शन क्यों किया है विपक्ष ने? देखिए, इसका काम ही प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट एक ऐसा एजेंडा है जिसको ये लोग मान कर चलता है कि हमेशा सफल होगा, लेकिन इनको ये पता नहीं कि आज प्रोटेस्ट कल्चर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। लोगों को प्रोटेस्ट वाली पार्टियां नहीं चाहिए जो विरोध प्रदर्शन करते रहे, हंगामा खड़ा करे, अराजकता का माहौल क्रिएट करे। अगर इसी के आधार पर लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हो, अगर इस प्रोटेस्ट के आधार पर आप चुनाव जीत सकते हो, तो कांग्रेस की सरकार पिछले चुनाव में ही बन गई होती, 2019 में ये जीत गई होती, 2024 में और बड़ी जीत हासिल करती। इन लोगों ने तो कई प्रोटेस्ट किए, सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, पूरे देश भर में हिंसक प्रदर्शन असम में जल रहा था। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में, लखनऊ में करोड़ों रुपया का फाइन लगाया योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि ये प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान पहुंचा रहे थे, कुछ आग लगाई गई, उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर फाइन लगाया। दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। आपको देश के बारे में सोचना है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, सरकार की कमियों को गिनाना है, तो स्वस्थ परिचर्चा करो, मीडिया के सामने भी अच्छे सवाल लेकर आओ। सरकार के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हो वो तथ्य परख होनी चाहिए, उसके खिलाफ एविडेंस यानी कि आंकड़े, तथ्य लेकर आओ, तो फिर लोगों को लगेगा कि नहीं, ये सरकार जो चल रही है अभी, इसको बदलने की जरूरत है। लेकिन ये अभी विपक्ष की पार्टियों के दिमाग में नहीं आया और इसीलिए अभी पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है। संसद सत्र की आज शुरुआत है, लेकिन 10 बजे के बाद यह दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि विपक्ष कैसे बिखरा हुआ है, अलग अलग गुट में बटा हुआ है और कांग्रेस के लोग तख्तियां लेकर खड़े हैं, जी राम जी बिल, जी राम जी बिल दिखा रहे हैं। ये यही कर सकते हैं, संसद परिसर में जाएंगे बड़ी बड़ी तख्तियों के साथ, गांधी जी के साथ धोखेबाजी हुई, संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। ये लोग सुन सुनकर पक गए हैं, उससे उसके दिमाग पर कोई असर ही नहीं पड़ता। इन लोगों को मान कर रखा है कि इसके पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, कुछ और कर नहीं सकता, लोगों से जुड़ नहीं सकता, तो प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी कांग्रेस की स्थिति क्या है, जो अलग अलग पार्टियों का संसद सत्र के लिए अगर जो एजेंडे की बात चल रही है कि क्या क्या वहां कर सकता है, और सरकार या फिर सरकार के साथ स्पीकर की बात होती है लोकसभा में, या चेयरपर्सन राज्यसभा में जो डिप्टी चेयरपर्सन है, ये सारे लोग क्या करेंगे, ये इनका एजेंडा क्या है, तरीका क्या है, मुद्दा क्या है और एक्शन की तैयारी क्या है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी 4 दिनों से मीटिंग कर रही थी इस बात को लेकर कि संसद सत्र की शुरुआत में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से संसद सत्र के समय हमें जी राम जी बिल को उठाना है, क्योंकि और आधार खत्म हो गया। वोट चोरी की बात कर रहे थे, वो मुद्दा खत्म हो गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन करते रहे, वो मुद्दा खत्म हो गया। उससे पहले अडानी करते रहे, नहीं अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, वो मुद्दा भी खत्म हो गया।
ये विदेशी रिपोर्ट के हवाले से कि अडानी चोरी कर रहा है, वो मुद्दा भी खत्म हो गया। ये क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए मुद्दा उठाए, उसके बाद लगने लगा कि लोगों के इस पर हमारे साथ कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अभी राहुल गांधी को सपने में आया है कि देखो गांधी की बात है, महात्मा गांधी की बात जहां जुड़ी है, लोग तो उनसे जुड़ ही जाएंगे। गांधी बाबा कहते थे, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं कि गांधी के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है और गांधी को असली पहचान कौन दिला रहा है। मोदी किस तरीके से गांधी और पटेल को पूरी दुनिया में स्थापित करने में लगे हैं, और राहुल गांधी किस तरीके से गांधी सरनेम के साथ देश को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में घूम घूम कर गांधी सरनेम को भी बदनाम कर रहे हैं। जो गांधी सरनेम लिया है इन्होंने, उसको बदनाम कर रहे हैं। क्या इमेज है आपकी? अमेरिका में जाते हो, बोलते हो कि अमेरिका या यूरोप के डेमोक्रेसी के डिफेंडर हैं, जो सुरक्षा करेंगे डेमोक्रेसी की, तो सब लोग मिलकर भारत में इंटरफेयर करो। ये विदेशी ताकतों को इंटरफेयर करने के लिए कहते हैं कि इसलिए कि उनकी कुर्सी नहीं मिल रही, दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ रहे, तो इसलिए इन्होंने सरनेम रखा गांधी, और पूरी दुनिया में घूम घूम कर हर जगह भारत के खिलाफ बोलकर गांधी को भी बदनाम कर दिया। हो सकता है लाखों करोड़ों लोगों को लगता होगा ये पूरी दुनिया में कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये गांधी के परिवार से ही हैं, महात्मा गांधी के परिवार से हैं, क्योंकि इन लोगों ने हड़प लिया। तो इनकी रणनीति थी कि चलो प्रोटेस्ट करेंगे। अब प्रोटेस्ट करेंगे तो कांग्रेस में तो सहमति बन सकती है, राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के आला कमान है, कांग्रेस वाले कौन विरोध करेंगे इनके? जो विरोध करते हैं वो शशि थरूर बन जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में इन लोगों ने सोचा कि सर्वदलीय बैठक तो होगी, सारी पार्टी के नेता जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अपनी बैठक भी है, जो कि एनडीए की बैठक भी होगी। भाजपा अपने रणनीति पर और एनडीए अपने कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बीच इंडी अलायंस कहां है, जो इन लोगों ने बनाया? कांग्रेस अलग, टीएमसी अलग, उद्धव ठाकरे अलग, केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी अलग, शरद पवार की पार्टी अलग, ये डीएमके भी अभी अलग है, वो भी अलग रास्ता अपनाए हुए। राहुल गांधी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक स्टालिन, वो भी राहुल गांधी से चिढ़ा हुआ है। तो कांग्रेस पहले अलग थलग पड़ गई। अब यह हुआ कि अगर कांग्रेस ने हंगामा खड़ा किया तो ऐसे स्थिति में राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई करो, इसकी एंट्री पर बैन लगाओ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही सही, स्पीकर की तरफ से यह बात की गई है कि कोई भी नियम कानून से इतर काम नहीं होगा। संविधान की बात करते हो ना, नियम की बात करते हो, तो ठीक है, नियम से चलते हैं। तुम अगर ऐसे प्रोटेस्ट करोगे, बीच में कभी भी संसद की कार्रवाई चल रही है और उसमें बीच में उठ जाओगे, दूसरी तरफ चले जाओगे, बिना कुछ कहे सुने आप कोई भी एक्टिविटी कर लोगे, तो उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिर सस्पेंड किया जाएगा। 10-5 दिन के लिए एंट्री बैन कर दो। ये बजट सत्र इतना इंपॉर्टेंट सत्र, और उसमें बजट पर परिचर्चा, और राहुल गांधी हंगामा करने की तैयारी कर रहा है, तो कांग्रेस पर तो ये रणनीति लागू होगी और ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। राहुल गांधी की एंट्री बैन की संभावना है। लेकिन दूसरी पार्टियां, आजकल सबसे ज्यादा परेशान कौन है? ये ममता बनर्जी की पार्टी। अभिषेक बनर्जी ने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में अपने सांसदों को बुलाया, कहा देखो पिछली बार बहुत बदनाम कर चुके हो, पिछली बार महुआ मोइत्रा भी बदनाम कर चुकी है, कीर्ति आजाद जो सिगरेट पी रहा है, ई सिगरेट संसद के अंदर, तुमने भी बदनाम किया। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच ये डर्टी चैट हुआ, गंदी गंदी गालियां एक दूसरे को दी गई, इससे भी टीएमसी की बदनामी हुई है। और अभी तुम्हारी जरूरत भी संसद में नहीं है, तुम लोग जाओगे दिल्ली और वहां जाकर 1-2 दिन का सत्र में उपस्थित रहोगे और उसके बाद वापस आओगे कोलकाता, अपने अपने जगह संभालो, अभी चुनाव की तैयारी चल रही है। मतलब टीएमसी बाइकॉट, ये सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने आएगी, न राहुल गांधी के साथ न अपने कुछ और एजेंडे के साथ। डीएमके वाले ने कहा राहुल गांधी ने बहुत परेशान किया, अभी सीट नेगोशिएशन चल रहा है, तो इसलिए राहुल गांधी के पीछे पीछे मत घूमो, राहुल गांधी के एजेंडे पर प्रोटेस्ट हम नहीं करेंगे, हमें कोई जी राम जी बिल से मतलब नहीं है, इसलिए कांग्रेस को अलग रहने दो। वो तमिलनाडु में सीट के नेगोशिएशन पर, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर हमारी पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, थलापति विजय की पार्टी के साथ साठगांठ कर रहा है, हमारे गठबंधन सहयोगी होने के बावजूद अब पावर शेयरिंग की बात कर रहा है कि नहीं, पहले ही पावर शेयरिंग की चर्चा हो जानी चाहिए कि हम मुख्यमंत्री तुम रहोगे तो डिप्टी सीएम हमारा रहेगा। अब डीएमके भी नाराज कांग्रेस से ही,
तो सारी पार्टियां जो अलग अलग बिखरी हुई है, अब राजद जैसी पार्टियां तो मुंह छुपा के भागी हुई है, इतनी बुरी हार हुई है कि तेजस्वी यादव के सांसद उनकी भी बात नहीं सुनता, या फिर ये अखिलेश यादव अपना राग अलाप रहे हैं, ममता बनर्जी के चेले हो गए हैं आजकल, उनको लगता है कि नहीं कांग्रेस नहीं, ममता बनर्जी के शागिर्द बनो। तो इसलिए पूरी विपक्ष बिखरी हुई है और कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है कि अगर इस बार इसने किया, बिल पर हंगामा किया, तो जितने लोग ज्यादा हंगामा करने वाले हैं उसको धीरे धीरे सस्पेंड करो। पिछली बार हुआ था 200 से ऊपर सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में सस्पेंड कर दिया गया था। जाओ घर पे बैठ के खाना खाओ, यहां बैठकर हंगामा करने की जरूरत नहीं है। देश के लोग संसद की कार्यवाही देखना चाहते हैं, अपने नेताओं को सुनना चाहते हैं और जो चर्चा हो रही है उससे कुछ जानना चाहते हैं। अगर चर्चा ही नहीं होगी तो ये करोड़ों रुपया जो खर्च होता है पर डे संसद की प्रोसीडिंग में, ये खर्च करने से क्या फायदा? बजट सत्र तो लाना ही है। तो अभी आज 10-11 बजे के बाद से फिर से हंगामा शुरू होगा और इन लोगों को इस बार मार्शल आउट किया जाएगा, पकड़ पकड़ के बाहर भेजा जाएगा कि प्रोटेस्ट करोगे तो बाहर जाकर करो, परिसर के अंदर, संसद के भवन के अंदर रहो लेकिन संसद में न रहो, परिसर के बाहर रहो। जी सर, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां विपक्ष ने सत्र की शुरुआत से पहले ही माहौल बनाया, चाहे वो मनरेगा का मुद्दा हो या फिर मोदी सरकार की विदेश नीति या फिर अमेरिकी शुल्क, विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी भी तरह या किसी भी मुद्दे से सरकार को घेरने का कोई मौका ना छूटे और संसद की कार्रवाई पूरी ना हो सके। वहीं दूसरी ओर सरकार अपनी ओर से बयानबाजी की रणनीति साइड में रखकर सिर्फ काम पर ध्यान दे रही है। सरकार ने यह ऐलान किया है कि हर साल की तरह 1 फरवरी को रविवार होने के बाद भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट पेश करेगी। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।